नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा बीच में नंबरिंग का मिसमैच हो गया था, ठीक है, तो उसमें इशू नहीं है कोई। आप यहाँ से देखें, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। पिछले वीडियो में जहाँ तक भी जो क्वेश्चन रहा हो उसके आगे से हम यहाँ से देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है कि मेघालय में आयोजित पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2022 में मणिपुर जो स्टेट है कितने पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। तो नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स जो हुए, यहाँ पे एक इवेंट होता है नॉर्थ ईस्टर्न ओलंपिक, तो इसमें फॉर द सेकेंड टाइम मणिपुर जो है टॉप पे रहा था कुल 240 पदकों के साथ, जिसमें ये 88 गोल्ड हैं, 75 आपके जो है सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज, ठीक। ये ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है इसको पेश किया है। तो बेसिकली स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है, यहाँ पे इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। स्टेट में जितनी भी एलिफेंट्स हैं उनके डेथ का क्या आंकड़े हैं, है ना, क्या पैटर्न है, तो इन सब के संबंध में ये ऑडिट फ्रेमवर्क इन्होंने पेश किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन ने किससे पहले गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक। तो ये बेसिकली गांधी मंडेला फाउंडेशन जो है दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए जो काम करते हैं लोग, गांधीयन और नेल्सन मंडेला जो थे उनके वैल्यूज़ को जो स्प्रेड करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक ज्यूरी के द्वारा सेलेक्ट करके दलाई लामा जो है ना, 14th तिब्बतन जो गुरु हैं, इनको दिया गया है। हाल ही में मनिका बत्रा जो है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने इस टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है हमको ये बताना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट ये हुआ है एशियाई कप जो है, ठीक है, तो बैंकॉक में इसको होस्ट किया गया है, ठीक। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और मनिका बत्रा है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक। तो ये पहली भारतीय महिला बनी है, इसको ध्यान रखना है। हाल ही में देश की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेस कहाँ पे आयोजित की गई। तो जैसे फार्मूला 1 रेस वगैरह होती है ना प्रोफेशनल लेवल पे, तो उसी में यहाँ पे स्ट्रीट लेवल की एक तरीके से कार रेस जो है आयोजित की गई है हैदराबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस अभिनेता को 2022 के लिए IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये दिया गया है जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ये अभिनेता हैं चिरंजीवी, इनको, ठीक है। IIFI आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या है ये, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस संस्थान को 2021 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है इसको प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन है जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, है ना, 1986 में जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनकी डेथ के बाद उनकी स्मृति में अवार्ड जो है इस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 2021 में एक NGO है प्रथम, ठीक, डी ऑप्शन में देखिए, इनको दिया गया है। ये एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं इंडिया में। और जैसे कि स्टेट माफ़ कीजिएगा, इनकी एक रिपोर्ट आती है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट करके, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। तो शिक्षा पे वार्षिक स्थिति जो भी है देश में, उसके संबंध में ये रिपोर्ट भी पूछा जाता है। तो NGO प्रथम इसको रिलीज करता है। तो इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है 2021 का इंदिरा गांधी शांति और विकास पुरस्कार जो है। और इसको प्रेजेंट किया है जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, हामिद अंसारी, इन्होंने। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में मानवीय कार्यों के लिए 220 मिलियन क्रोनार जो है इसको दान करने की घोषणा की है, ठीक। तो क्रोनर जो है ये यहाँ पे नॉर्वे की एक तरीके से करेंसी है, ठीक। तो इन्होंने अनाउंस किया है इसको देने के लिए 220 मिलियन क्रोनर, और देंगे ये डायरेक्टली अफगानिस्तान को नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक और UN को देंगे, ताकि वो जो उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो उसको जो है बढ़ा सकें, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसको।
18 से 20 नवंबर 2022 के मध्य आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया। तो आसियान जो रीजनल ग्रुप है आप जानते होंगे, तो ये फेस्टिवल म्यूजिक जो हुआ है आपका यहाँ दिल्ली में 18 से 20 नवंबर, इसको टाइम ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में पीपीपी मॉडल पर, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल है, उस पर आधारित सीएनजी प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे ये सिटीज़ हैं लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किन राज्य में पाई जाती हैं। तो देखेंगे आप कि ये हिल्स भी हैं इस नाम से मेघालय स्टेट में, और ये जो ट्राइब्स का नाम लिखा है उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ। तो मोस्टली देखेंगे तो अराउंड 85% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन जो इस रीजन में है, इस स्टेट में, इनके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट होता है ये। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। मुंडा पोटा केला समुदाय किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये भी जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो बिलोंग करता है स्टेट ऑफ उड़ीसा से। नेक्स्ट है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है किस वर्ष में शुरू किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसको स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1952, ऑप्शन ए को चुनेंगे। और एक फैक्ट इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री कि जिसने मतलब वर्ल्ड लेवल पे पहली बार एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट किया था, ठीक, नेशनल लेवल पे। तो ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक। पहला स्टेटमेंट ये है। किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी हमको ये बताना है। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1865। तो बी ऑप्शन को हम चुनेंगे। जो देखेंगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है। और उस समय जैसे कि जो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशंस थे अवेलेबल नेटवर्क्स, उस टाइम पे देखेंगे हम 1865 के अराउंड, तो उससे स्टार्ट हुआ। स्टिल ये जो है इन सब दिशा में एक्टिव है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना औपचारिक रूप से वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है हमको ये बताना है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की 1972 में टोक्यो जापान में, ऑप्शन ए को हम चुनेंगे। बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है कह लीजिए तो रिसर्च टाइप ऑफ वर्क है ना, और जैसे थिंक टैंक है एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस का ये, और पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप की जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है ये सबसे संबंधित है। तो इतना डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, पंडवानी किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य शैली है, ठीक। तो पंडवानी परफॉर्म किया जाता है जो मेनली है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। इसके अलावा भी ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है ना, ये सब जो स्टेट्स हैं इनमें भी पॉपुलर है। एक इसकी फेमस आर्टिस्ट हैं, काफ़ी कई बार पूछा गया है ना, तीजन बाई, ठीक, ये परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है इनकी पंडवानी की। और पंडवानी में बेसिकली होता ये है कि जो महाभारत की स्टोरीज वगैरह हैं है ना, उनको एक तरीके से फोक सिंगिंग के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है इसमें, ठीक, ध्यान रखेंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है यानी खगोलीय इकाई, किसके बीच की औसत दूरी जो है उसको हम इस टर्म से रेफर करते हैं। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है अप्रॉक्स है ना, तो उसको हम मानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनमें से कौन सा एक क्षार धातु है यानी कि एल्कलाई मेटल है, ठीक। तो देखेंगे इसमें से तो सोडियम ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे आप देखते होंगे कि जो पीरियड 1 वाले जो हमारे इधर के एलिमेंट्स हैं ये एल्कलाई होते हैं। तो सोडियम, इसके अलावा देखेंगे तो लिथियम, पोटेशियम है ना, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो है ये एल्कलाई में आएंगे। यहाँ पे बाकी के 3 जो हैं ये आप इनको एसिडिक में काउंट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा राज्य जो है प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक। तो कलिंग का वॉर जैसे अशोक वाला आप जानते होंगे उसके बारे में। तो कलिंगा का रीजन बेसिकली ये था कि जो आप अभी देखते हैं महानदी और गोदावरी का जो हमारा ये रीजन है ना, ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो हो जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ उड़ीसा मेनली है, ठीक है, आंध्र प्रदेश को काउंट कर सकते हैं। तो ये एरिया को हम कलिंग के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे हम उड़ीसा को चूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है सर आइजक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। तो जो पहली पुस्तक इनकी पब्लिश हुई है आइजक न्यूटन की प्रिंसिपिया, इसमें नेचुरल फिलॉसफी और जो आपके ये 3 लॉज ऑफ मोशन ये सब पहली बार इसी में बताए गए है ना, मॉडर्न साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे। तो प्रकाशित इसका जो वर्ष है ये 1687 हो जाएगा, जुलाई 1687 में हुई थी। ए ऑप्शन को चूज करेंगे हम।
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए होता क्या है कि जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसको कि जो ये आपका रिलेशन होता है ना, वेलोसिटी का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मोमेंटम के। तो इस हिसाब से हमारा जो है ये भी 2 गुना हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको जो है, ये फॉर्मूला होता था ना इसका, P = m × v, है ना। तो इसमें आप जो है इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऑप्शन फिलहाल ए जो है ये करेक्ट है। इसमें देखिए किसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो सोलर पैनल आपने देखे होंगे। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक उसमें मॉड्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपको सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो फोटोवोल्टिक सेल जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु इसमें से देखिए कौन सी है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि मोस्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट जो एक तरीके से निकलता है ना, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, तो उसमें मेनली होते तो क्या देखिए कैडमियम भी है, मरकरी, लेड है ना, ये सभी। बट अगर हम ज़्यादा प्रपोर्शन की बात करेंगे तो लेड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो स्टार्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, ये अमेरिका और किस देश के मध्य हुई है ये बताना है। तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इस तरीके की जो मतलब हैवी ऑफेंसिव आर्म्स हैं, इन सब के स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए ट्रीटी साइन हुई थी अमेरिका यानी यूएस और रशिया के बीच में। ठीक है, स्टार्ट, इसमें डी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए आनंद वन की स्थापना इसमें से किसने की है। तो आनंद वन क्या है, इसकी स्थापना एक सोशल एक्टिविस्ट थे बाबा आमटे, इन्होंने ये स्थापित किया इसको अराउंड 1948-49 के अराउंड में महाराष्ट्र में। और एक तरीके का ये जो मतलब स्थापना किया गया, तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, स्पेशली जो लेप्रोसी के पेशेंट्स होते हैं है ना, उनके लिए इसको स्थापित किया गया था मेनली, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से देखिए किस नृत्य का प्राचीन नाम सदीर है। ठीक, तो सदीर या फिर सदीर अट्टम कहा जाता है भरतनाट्यम को, जो तमिलनाडु में आप जब क्लासिकल डांस जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते होंगे ना, तो इसको कहा जाता है। ठीक, नाट्य शास्त्र में जब जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस का उल्लेख है तो वहाँ पे जैसे इन प्राचीन नामों से जैसे संदर्भित किया गया इनको, तो उसी में से ये पूछा गया था आपसे। 15 से 18 नवंबर 2022 को बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की जो बैठक है इसको कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो जो भी वेट और मीजर्स एक तरीके से कह लीजिए रिवाइज और रिव्यू किए जाते हैं, उसके संबंध में कॉन्फ्रेंस जो 27th हुई अभी 5 से 18 नवंबर पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22 जो है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो देखिए ये जो हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है, 7वां एडिशन है ये, जो 2021-22 में आंकड़े दिए गए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है इसको पब्लिश करने का कि जो हमारे रीजनल इकोनॉमीज हैं यानी इंडिया में जो स्टेट्स हैं उसकी क्या स्थिति है, क्या उसमें सोशियो डेमोग्राफिक्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइस, ये सब इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, इन सब से संबंधित डेटा दिया जाता है। और अभी 2021-22 की जो हमारी एडिशन की रिपोर्ट है इसमें 2 नए सेक्शन इंक्लूड किए गए थे, इसको चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। पहला था हेल्थ और दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस देश के मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस जो टूर्नामेंट हुआ इसको जीता है, इसका फाइनल जीता है। ठीक, तो काफ़ी फेमस प्लेयर हैं ये चेस के, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं 5 बार, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं ये। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अच्छा, हमको ये बताइए मेल्ट वाटर चैंपियनशिप जो हुई है कहाँ पे हुई है, जरा कमेंट करके बताइए। तो भारतीय और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम दिया गया नसीम अल बहर। ठीक है, ये देख लीजिए इसको। तो ये 2022 में 13वां संस्करण हुआ है इसका। तो 20 नवंबर 2022 को कहाँ पे इसको आयोजित किया गया है, मतलब आयोजित किया गया है ओमान में ही, और ओमान के साथ ही हुई है। तो कुल मिला के ये पूछा जा रहा था, सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। ठीक, 2 फेज इसमें कंडक्ट किए गए थे, एक हार्बर फेज था और दूसरा जो है सी फेज, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर 2022 से कहाँ आयोजित किया गया। तो ये देखिए जो है कटरा में, जम्मू में। ठीक है, इसको आयोजित किया गया है, ए ऑप्शन को हम चुनेंगे। और जो है इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो इनॉग्रेट किया था तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, ठीक, उन्होंने किया है। 22 नवंबर 2022 को भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी जो है किस देश ने की है ये बताना है।
तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुआ इसमें कंबोडिया में किया गया। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें इंडिया और आसियान के कुल जो 30 वर्षों के रिलेशंस हैं, ठीक है, तो उसकी एक तरीके से एनिवर्सरी पे जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है अभी हाल ही में प्रदान किया गया। तो ये पूछ रहे हैं कि उमा शर्मा एक प्रसिद्ध किस प्रोफेशन से संबंधित है, ठीक। तो ये जो है आपका कथक डांसर है, सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। ये जो सुमित्रा चरत अवार्ड है ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और जो डांस है इसके कंट्रीब्यूशन के लिए जो लोग होते हैं ऐसे इनको चुन करके दिया जाता है। और इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि जो पहला अवार्ड दिया गया था वो पंडित ये बिरजू महाराज जी को दिया गया था, ठीक। ये भी जो है कथक डांसर है, आपको पता ही होगा। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसे किस वर्ष में पहली बार मनाया गया था ये बताना है। तो फिशरीज डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया 21 नवंबर 2015 में, है ना। तो अभी जो है यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चुनेंगे और अभी हमने फिर से इसको मनाया है 21 नवंबर को। 21 नवंबर 2022 को ही भारतीय सेना के जो दक्षिण पश्चिमी कमांड एरिया है, ठीक है, तो इन्होंने एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम दिया गया शत्रु नाश, है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया है। तो ये आपका जो थार डेजर्ट का एरिया है राजस्थान में, यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। डेट भी ध्यान रख सकते हैं 21 नवंबर जो है। हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किस राज्य की है। तो अभी हमने ऊपर रिपोर्ट देखी थी ना आरबीआई की जो 7th रिपोर्ट हमारी आई है, तो उसमें ये आंकड़े प्रदान किए गए कि जो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो स्टेट ऑफ कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा। लगभग इसमें जो आंकड़े दिए गए करीब जो है 15,500 मेगावाट के आसपास का जो है इनका ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसमें सी विकल्प को हम चुनेंगे। चाहे तो इस जो रिपोर्ट है इसके डिटेल्स जो भी मतलब कीवर्ड्स है कि आंकड़े हैं उनको आप पढ़ सकते हैं एक बार। नवंबर 2022 में भारत ने किसके साथ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और क्वांटम तकनीकी जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है उसके सहयोग पर जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है, ठीक है, इनके मध्य अभी ये जो है एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है और इसके अलावा जैसे ये क्लाइमेट मॉडलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो इन सब चीज़ों पे, है ना, ये इनके बीच में जो है अग्रीमेंट हुआ है। तो ध्यान रखेंगे यूरोपियन यूनियन और इंडिया, ठीक है। ये भी 21 नवंबर की जो है घटना है, तो डेट भी याद इसे रख सकते हैं आप। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने निकोबारी होदी शिल्प, ठीक, ये देख लीजिए, एक तरीके का क्राफ्ट है होदी क्राफ्ट, तो निकोबारी होदी शिल्प के लिए जो जीआई टैग का एप्लीकेशन होता है वो किया है। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जीआई टैग जो इंडिया में मिलता है किसी प्रोडक्ट को कितने सालों या कितने वर्षों के लिए वैध होता है। तो एक बार जो किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। इसके एक्सपायरेशन के बाद जो है इसको आप आगे रिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक। बी ऑप्शन को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी जिलों में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ 13,500 करोड़ रुपए के MOU होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, तो उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75 सब में डेटा सेंटर से मतलब ऑनलाइन डेटा से संबंधित इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इस संबंध में 13,500 करोड़ रुपए का जो समझौता हुआ है तो ये कंपनी है व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स वगैरह हैं पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली। भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में अभी कितने कुल जो स्वर्ण पदक है ये जीते हैं। तो गोल्ड मेडल्स की बात करें तो ये हैं कुल 25। इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया में आयोजित हुआ ये। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने आगंतुकों को हाथियों व वनस्पतियों आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए एक जंबो ट्रेल्स नाम से प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो नाम ध्यान से देख लीजिएगा। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो पहले भी शायद ये आपको कई बार बताया गया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक। तो बी विकल्प को चुनेंगे।
पर्पस इसका ध्यान रखिएगा कि जो भी विजिटर्स होते हैं, है ना, उनको एक तरीके से एलिफेंट्स और जो भी और फ्लोरा उस पर्टिकुलर एरिया में है उसके बारे में शिक्षित करने के लिए है। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ठीक है, तो अभी हमारे जो 6 महीने बीत गए इस फाइनेंशियल ईयर के, तो इसमें देखा जाए तो रिसेंट डेटा के हिसाब से जो लार्जेस्ट ये फर्टिलाइजर सप्लायर बन गया है वो बन गया है रशिया। हाल ही में किस देश के रेसिंग ड्राइवर, जो फार्मूला रेसिंग होती है ना, उससे संबंधित है, सेबेस्टियन वेटेल, है ना, इन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये प्लेयर हैं जो है जर्मनी के, इन्होंने अभी रिसेंटली जो है कि अनाउंस किया है कि वो रिटायर करेंगे। जो पीछे देखा जाए तो 4 टाइम ये जो है वर्ल्ड चैंपियन भी रहे थे फार्मूला 1 में। तो सी विकल्प को चुनेंगे। अगला देखिए, 21 नवंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो के लिए 53 आवर चैलेंज जो है इसकी शुरुआत की है? ठीक, तो ये जो हमारे ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, ठीक, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली ये है कि एक तरीके का चैलेंज है 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो जो है, ये एक तरीके का ऐसा मतलब लिस्ट ऑफ विनर्स है जो एक नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनका एक इनिशिएटिव चल रहा है India@100। इसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो जिसमें शॉर्ट फिल्म वगैरह प्रोड्यूस करने की दिशा में इस तरीके का ये जो चैलेंज वगैरह है इसको शुरू किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको, थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं आप इसे। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन 2022 जो भी हुआ हाल ही में, इसका उद्घाटन किसने किया है ये बताना है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है भारत का, उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। ठीक, तो इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए लगभग 36 घंटे की नॉन स्टॉप एक तरीके से कोडिंग का कह लीजिए एंगेजमेंट रहा ये प्रोग्राम हैकाथॉन। ठीक है, तो इसमें 22 अफ्रीकन देशों के जो मतलब स्टूडेंट शामिल थे और इंडिया के और कुछ और भी जो हैं, तो कुल लगभग 603 स्टूडेंट का आंकड़ा था जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और इसको इनॉग्रेट किया यूपी के ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ग्रेटर नोएडा में ये यूनिवर्सिटी है, आपको ये पता ही होगा। नवंबर 2022 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4था संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इंडियन नेवी के द्वारा ये आयोजित होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 4th एडिशन आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक, ऑप्शन ए। आयुष मंत्रालय जो भारत का है उसने किस देश में स्थित वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एक शैक्षणिक पीठ जो है इसको स्थापित करने की घोषणा की है? तो आयुर्वेदिक साइंसेस की स्टडीज फर्दर करने के लिए जो ये वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पे इसको स्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट अभी किया गया था। डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? ठीक है, तो अप्रैल 2022 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था। तो अभी हाल ही में वहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसने इसको रेटिफाई कर दिया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है? ठीक है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी जो है इसको अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। ऑप्शन बी को चूज करेंगे। इसमें इनका लक्ष्य यह है कि वर्ष 2030 तक में जो भी मतलब अभी कह लीजिए जो भी एक्सपेक्टेड डेटा है सुसाइड का उसको 10% तक कम करना है। ठीक, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ठीक, तो दिल्ली में अभी जो है प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का जो है इवेंट चल रहा था, तो उसी में यहाँ पे इस मेले को आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे जो ये पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जरा हमको कमेंट करके बताइए सरस आजीविका मेला का। हाल ही में भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो मतलब कई तरह की जो एयरक्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं इन सबको शोकेस करने के लिए ये एयर शो जो ऑर्गेनाइज हुआ अभी नवंबर में नागपुर में। ठीक, इसमें बी को चुनेंगे। ठीक, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया था, उससे कोई इशू नहीं है, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। ठीक, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।